हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी। स्टार्ट कर लेती हूँ अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। मैंने इनफैक्ट अभी यूट्यूब ऑन किया है, जस्ट मिस्टर साजिद की वीडियो देखी और चंद एक और वीडियोस देखी हैं जो मैं दीगर टॉपिक्स को कवर कर रही हूँ, तो उस पर भी रिव्यू करूँगी। पहले छोटा सा एक रिव्यू मैं मिस्टर साजिद के व्लॉग पर बना दूँ। अच्छा, जो मिस्टर साजिद हैं उनको लेकर यहाँ पर किसने ड्रैग किया और किसने उनके ऊपर इतनी शिद्दत से रिएक्शन दिया और क्या मामलात हुए, मुझे नहीं पता इस बारे में। लेकिन जिस तरह उनका रिएक्शन आया है और जिस तरह आकर आज उन्होंने जवाब दिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है जो उनके कमेंट करने वाले लोग हैं ना, जो इनफैक्ट इनके व्लॉग्स को वॉच करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं, सितारा को सपोर्ट करते हैं, और अगर सितारा को मिस्टर साजिद सपोर्ट करते हैं, कोई अपनी एक प्यार मोहब्बत और एक अटैचमेंट सितारा के लिए दिखाते हैं, तो वो तमाम के तमाम तर लोग आकर इन्हें भी अप्रिशिएट करते हैं। और अगर ये कौसर को जिस तरह इन्होंने लास्ट डेज कहा था ना कि अगर तुम नहीं आती तो फिर ठीक है, मैं भी नहीं आऊँगा, तो ये सारे लोग आकर इन्हें भी अप्रिशिएट कर रहे थे। तो दिस टाइम आई थिंक कि इनका रिप्लाई या जो भी कुछ है वो उन तमाम तर लोगों के लिए था, क्योंकि देखें ये हस्बैंड एंड वाइफ है। मिस्टर साजिद सितारा ये दोनों भी हस्बैंड एंड वाइफ हैं। कौसर और साजिद ये भी हस्बैंड एंड वाइफ है। सितारा टाइम एंड अगेन इस बात को बता चुकी है कि ये एक ट्रायंगुलर रिश्ता है और इस रिश्ते में जो कमियां हैं वो भी आएंगी। कभी ये लोग एक अच्छे नोट पर भी होंगे और थोड़ा बहुत जो व्लॉग्स है ना उसको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल करने के लिए, थोड़ा सा हाइप जनरेट करने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी भी की जाती होंगी। सच में मुझे अब लगता है कि शायद यहाँ पर लोग आंसू बहा रहे होते होंगे, परेशान हो रहे होते होंगे और बैक पर ये लोग चिल कर रहे होते होंगे। भाई ये पार्ट ऑफ द शो है और व्लॉगिंग की दुनिया का एक ऐसा सच है कि जिसे एक्सेप्ट करके ही आगे व्लॉग्स को एंजॉय किया जाए, तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है ना। और फिर अपने अपने तरीके से अपना माइंड बनाएं। यूँ समझें कि सब कुछ एक सोशल मीडिया पर ना एक तरह का आप यूँ समझ लें, सब अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए किसी का भी व्लॉग देख रहे हैं। अच्छा जी, तो इस पर बात करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों जो इससे पहले वाला मैंने व्लॉग बनाया है, रिव्यू बनाया है, इनफैक्ट आई डोंट नो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है और बहुत सारे कमेंट्स हेल्प फॉर रिव्यू पर पड़े हैं। नहीं अप्रूव करूँगी बिला वजह एवी के ना, मतलब आपके पास कोई लॉजिक नहीं होती और आप आकर कुछ भी आकर बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई आपकी चॉइस है। आपको अगर आंखें बंद करके गलत सही में आपको कहते हैं ना, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते और इसलिए आप गलत को भी सही बोलेंगे क्योंकि सामने सितारा है, तो फिर ये आपकी मोहब्बत है। आपको लगता है कि जिससे मोहब्बत की जाए उसकी इस्लाह ना की जाए, तो भाई कैरी ऑन, लगे रहें, मेरा कुछ नहीं जाता। मेरा अपना पीओवी है और वो मैं अपने व्लॉग्स अपने रिव्यूज़ में इनफैक्ट रखूँगी। अच्छा जी, आपकी चॉइस, आपकी हद तक मेरी मर्जी मेरी हद तक। आपको नहीं पसंद आप ना सुने, आप ना देखें, है ना, मैंने आपको मजबूर नहीं किया। तो दूसरी बात, आगे चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टर साजिद की। तो वो जो एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ गई थी, तो उसको मिस्टर साजिद ने क्लियर किया कि बेसिकली ऐसा था कि जो मदनी है फातिमा का भाई, तो उसकी फैमिली थी और वो लोग बैठे हुए थे। उनको कहा था मदनी ने कि अगर आप जा रहे हो तो इनको भी साथ लेते जाओ, क्योंकि अम्मा खानपुर में थी। फिर वहाँ से ये आबिद भाई जो हैं जिनको के हार्ट का कोई जिनकी सर्जरी वगैरह, अल्लाह पाक उनके लिए बहुत आसानी करे भाई। जो भी उनके मामलात हैं, तकलीफ़ में जो भी अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे, है ना। किसी का बुरा चाहकर क्या मिलेगा, जो कोई इस टाइम ऐसी बीमारी और तकलीफ़ से गुजर रहा है। तो वहाँ गए, फिर भाई सैफ के घर गए, ये तमाम तर सिलसिले हुए। लेकिन भाई सैफ के जो घर गए थे ना मिस्टर साजिद, तो वहाँ पर मेरा कंसर्न था कि भाई सैफ कौन सा कैमरा शाह हैं, आ जाते व्लॉग में, ऑडियंस की भी तसल्ली हो जाती क्योंकि लोग देखना चाहते हैं। अच्छा छोड़ें इस बात को भी। तो इन्होंने आकर कहा कि वो उनकी कार में बच्चा था और मदनी का और उसकी आवाज़ थी, इब्राहिम बिल्कुल भी नहीं था। तो मिस्टर साजिद, पॉइंट इज़ दैट कि फिर आप इतना जूम कर करके कैमरा क्यों बना रहे थे। आप नॉर्मल तरीके से उस टाइम भी चलते, जब आप अभी बता रहे हैं तो उस टाइम ही बता देते कि भाई मेरे साथ ना जो फातिमा है उसके भाई की फैमिली, या फिर आप कह देते कि सितारा की चचा की जो बहू है वो भी साथ है और उसकी फैमिली भी है, तो उनको भी हम ड्रॉप करेंगे। क्योंकि भाई यही तो होता है ना कि लोग रिलेट कर पाएँ। आपने खुद थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जनरेट की, जो मैंने अभी पहले जिक्र किया है कि जो व्लॉगर्स हैं ना वो जानबूझ करके इस तरह की हरकतें करते हैं ताकि थोड़ी हाइप बने, ताकि क्यूरियोसिटी क्रिएट हो। अदरवाइज जब अब बता दिया तो पहले क्यों छुपाया, सवाल तो ये है। खैर मुझे भी यही लगा था कि इब्राहिम नहीं है और मुझे ऐसा लगा था कि सितारा के लिए
कोई विलेज से यहाँ पर लेडी आई है। और इस पर मुझे अभी भी लगता है ऐसा हुआ है, क्योंकि जब आप घर पर उतरे थे ना अपने पुराने वाले जो 3 स्टोरी घर है, तो वहाँ पर भी बच्चे के रोने की आवाज़ लोगों ने सुनी थी। और मैंने जब उस वीडियो को उस टाइम स्टैम्प पर देखा था तो सितारा के व्लॉग में भी आवाज़ आई थी। तो खैर जी, क्या कह सकते हैं, आप जिस हद तक बताते हैं हम उस हद तक देखते हैं, हमें क्या पता आपके घर में अंदर क्या चल रहा है। अच्छा, यहाँ इन्होंने ये कहा जो रिएक्शन चैनल्स होते हैं ना, वो बस उनको पता वता कुछ भी नहीं होता है, वो ऐसे ही आकर कुछ भी प्रूफ के नाम पर बोलना शुरू कर देते हैं कि उनके पास इंफॉर्मेशन है, तो अंदर की खबरें हैं, तो बाहर की खबरें हैं। तो भाई जो खबरों पे काम करते हैं या जिन्हें लगता है कि वो इस तरह की चीज़ें रखते हैं लाकर, तो मुझे लगता है ये उनका जो वीडियो है ये उनके लिए था। अब पता नहीं किसको जवाब दे रहे थे। खैर, उसके बाद ये कहते हैं कि ये जो है ना सितारा के साथ बहुत लॉयल हैं। टाइम एंड अगेन इन्होंने कहा कि जो लोग इनकी लॉयल्टी पर शक करते हैं और जो सितारा को वरगलाते हैं, क्योंकि सितारा ने एक सवाल भी उठाया ना कि क्या आप लॉयल नहीं हो, तो मुझे लगता है वो कोई चीज़ उनको क्या पता मैसेजेस क्यों हो, क्या पता उनके बिहाफ पर कुछ लोग हों जो उनको ये बातें कहते हों, करते हों, और इस तरह से इस कपल के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो क्रिएट होती हो, ये भी एक रीज़न है ना। लेकिन अगर हम मिस्टर साजिद को देखते हैं, डिस्पाइट दैट उन्होंने सेकंड मैरिज की है, लेकिन जो अपना फर्स्ट घर है उसके साथ जो उनकी कमिटमेंट है, एक दिन भी उन्होंने बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ नहीं खींचा। एक दिन भी ऐसा नहीं कि जब उन्होंने अपने बच्चों को यूं ही छोड़ दिया, बच्चों को ज़रूरत हुई तो वो वहीं बैठे रह गए दूसरी बीवी के पास, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मुस्तफ़ा का ऑपरेशन हुआ था अपेंडिक्स का, तो किस तरह अपना ट्रिप जो है, ट्रिप तो नहीं था बेसिकली, उस टाइम भी ये काम से ही गए थे विलेज कौसर को लेकर, और जिस तरह ये लोग वापस आए थे उल्टे पांव, और जिस तरह इन्होंने अपने बेटे के साथ एक प्रॉपर पूरा उसके ऑपरेशन में और तमाम तर मामलात टैकल किए थे, कौसर भी आ गई थी, तो ये दिखाता है कि भाई जब अपने घर पर तकलीफ़ आती है तो सबसे पहले ये अपने बच्चे के लिए आते हैं। उस टाइम इन्होंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, उन चीज़ों को शूट नहीं किया। अगर व्लॉग के लिए आते तो मुझे लगता है तमाम तर चीज़ों को कैप्चर करते, कोई बहाना बना देते, डिले कर देते। मोहब्बत थी अपनी औलाद से तभी आए ना। तो ये वाला सिलसिला भी है, जो लोग चाहते हैं ना कि वो सितारा को एकदम से ये कहते रहें कि देखो तुम्हारे साथ ये मुखलिस नहीं है, इस पर भरोसा मत करो। तो मैं भी यही सोचती हूँ, एक टाइम पर मुझे भी लगता था, लेकिन मैं भी यही सोचती हूँ कि सितारा पे टाइम एंड अगेन इन पर ही क्यों रिलाई कर रही होती है। जब लोग इतना समझा रहे होते हैं तो समझती क्यों नहीं है। अपना जो एक एक जो भी प्रॉपर्टी का काम है, कुछ भी है, उसमें क्यों मिस्टर साजिद को ही आगे रखती है ना। तो ये तमाम तर चीज़ें भी तो मैटर करती है ना। सितारा भी समझदार है, जैसे मिस्टर साजिद ने कहा यहाँ सब रोटी खाते हैं, तो बिल्कुल भाई सभी रोटी खाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोगों को लगता है कि सिर्फ वही रोटी खाते हैं और बाकी जो है वो अकल से फारिग हैं। खैर जनाब, क्या कह सकते हैं। तो इसके बाद इनका जो रिप्लाई आया है, इन्होंने कहा है बीच की वीडियो के अंदर कि सितारा जो है वो अपने पैसों से अर्न करती है जो भी कुछ, तो वो अपने घर पर खर्च करती है, क्योंकि सितारा ने कभी ये नहीं कहा कि ये हमारा घर है। सितारा ये कहती हैं, मतलब मिस्टर साजिद के साथ, कि आपको भी बहुत मुबारक हो, हमारा देखें घर हो गया है ना। होता है, ठीक है, नाम तो सितारा के, लेकिन एक होता है ना कि शोहर को भी कह दें कि ये हमारा घर है। तो सितारा हमेशा से ओन करती हैं अपनी चीज़ों को, करना भी चाहिए, मैं कहती हूँ करना भी चाहिए। और यहाँ तो 2-2 शादियाँ हैं, तो जाहिर सी बात है वो एक सितारा की अपनी सेफ साइड है, जो भी है, जो भी मामलात हैं। लेकिन जब सितारा इस तरह से बोलती हैं तो मुझे लगता है मिस्टर साजिद ने भी आकर बोला कि सितारा अपनी अर्निंग अपने घर पर, बच्चों पर खर्च करती है, और इसके अलावा जो कौसर है ना उसके तमाम तर अखराजात मिस्टर साजिद उठाते हैं, जो भी जितना भी इनकी इनकम है, और अपने पहले घर में भी देते हैं। जब ये टाइम एंड अगेन ये बात आकर कर रहे हैं, तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि सितारा जो है कौसर को पालती आई है, सितारा जो है वो कौसर इब्राहिम का एक एक खर्च उठाती है। देखें, किसी को गिफ्ट देना, ब्रांड के कपड़े देना, या फिर कोई स्पेशल ओकेजन्स आ रहा है उस पर कोई एक कपड़ा गिफ्ट कर देना, तो सितारा बहुत सारे लोगों को गिफ्ट कर रही होती है। अगर वो जिसको फैमिली कहती है, मतलब जब इब्राहिम पैदा हुआ तो सितारा ने कहा अब 4 बच्चे हैं, और बहुत उस चीज़ को उसने सेलिब्रेट भी किया, अपने व्लॉग्स का भी पार्ट बनाया। तो देखें,
टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप व्लॉग बना रहे हैं और वहाँ से आपको अच्छी अर्निंग हो रही है, आप सबा इब्राहिम को देख लीजिए, वो लेकर आती है अपने गांव से या जो भी कस्बा है, सिटी है, जो भी है, वहाँ से बच्चे बच्चियों को जो भी उसके घर में आते हैं, कज़न्स, तो जब वो जाते हैं तो उनको बहुत कुछ दिला के भेजती है ना, क्योंकि लोग उसको कहते हैं कि तुम्हारा व्लॉग जो है इनकी वजह से भी है, इनकी स्टडीज़ पे फोकस करो, इनके लिए ये करो, उनके लिए वो करो। तो मैं कहती हूँ करती भी है। जैसे अभी मेहर आई हुई थी, तो जब वो गई है तो जो जो डिमांड्स, जो जो एक ख्वाहिश, विश कहूँ, डिमांड तो नहीं, उसने की, तो उसकी विश के अकॉर्डिंग सबा ने उसको बहुत सारी चीज़ें दिलाई है ना, क्योंकि उसे पता है कि कुछ व्लॉग्स इन बच्चों की वजह से जो उसके व्यूअर्स हैं वो देखते हैं, गो के उसकी भी रच के ट्रोलिंग होती है और बहुत एक्सट्रीम पे होती है। उसके तो पड़ोसी और पता नहीं कौन कौन लोग, सब ने उठकर चैनल खोला है। ठीक है, आप व्लॉग्स पे रिव्यू करें, बट किसी की पर्सनल डाटा को इतना ज़्यादा क्यों लाकर छेड़ना और पूरी दुनिया में तमाशा बनाना, ये वाला काम उधर भी चल रहा है। खैर, यानी अंदर की खबरों वाला काम। तो खैर, यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर सितारा कौसर को कुछ दिला देती हैं तो फिर कौसर वो चीज़ पहनकर सितारा के साथ हंसती मुस्कुराती आती भी हैं, लोग इनका बॉन्ड देखने आते हैं और फिर सितारा का वो व्लॉग निस्बतन अच्छा रैंक भी करता है। ये भी तो एक फैक्ट है ना। तो नॉट अ बिग डील, बट अब मिस्टर साजिद ने इस चीज़ को अगेन क्लियर किया है कि जो बेसिकली राशन पानी है ना, नान नुफ्का, तो वो मिस्टर साजिद ही पूरा कर रहे हैं। स्टार्ट से लेकर अब तक कुछ एक्स्ट्रा अगर सितारा देती हैं, कपड़े, जूते, कुछ इस तरह की चीज़ तो दे दी, अदरवाइज वो कफालत नहीं करती। ये चीज़ आज फिर क्लियर हो गई और अच्छी बात है, वो क्यों करें, बीवी आपकी है, आपको करना है ना। तो ये वाले सिलसिले हैं। और उन्होंने कहा जितनी उनकी इनकम है उसके अकॉर्डिंग वो सारे मामलात कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब वीडियो एंड करते हैं तो दोबारा कहते हैं कि सितारा ने एक टाइम पर बहुत किया, लेकिन अब वो बैक हो गई है, क्योंकि वो कहती है जहाँ रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर मैं क्यों करूँ। तो ठीक है, नहीं कर रही तो इट्स ओके। मतलब वो गिफ्टिंग का जो एक सिलसिला था, कौसर को देना या इब्राहिम को देना, वो सितारा ने रोक लिया है। अदरवाइज जो अखराजात हैं वो दोबारा से, मुझे जहाँ तक समझ में आया, तो मिस्टर साजिद करते थे। तो बहुत सिचुएशन क्लियर है। अगेन इन्होंने कहा कि अगर खुदा ना करे कोई दुख सुख आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमेशा से क्या है कि जो घर के लोग हैं वही आपके साथ होते हैं। दैट्स द रीज़न मैं सितारा को कहती हूँ, सितारा अपने पूरे घराने से ना काट के मत रखें, मोहताज ज़रूर हो जाएं, क्योंकि खुदा ना करे जब कभी दुख सुख होगा तो कोई यहाँ वहाँ से नहीं आएगा, आपके अपने सबसे पहले आएंगे। तो ये वाला मेरा कंसर्न रहता है। अगर अल्लाह ने आपको बहन भाई और दीगर रिश्ते दिए हैं तो वैल्यू इट, मोहतात हो जाइए, बस, है ना। कोई ये नहीं कह रहा कि आप उनको जाकर प्रॉपर जो है उन पर खर्चा करना शुरू कर दें, बट कुछ चीज़ें बड़ी वियर्ड आ रही होती हैं, बहुत अजीब दिख रही होती हैं, तो उस सिनेरियो, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पर मिस्टर साजिद ने कहा जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, जितनी चीज़ें हैं, उस सब का अम्मा को भी पता है, सितारा को भी पता है, मुस्तफ़ा को भी पता है, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। खुदा ना करे कोई रख के कहीं भूल गया और बाकी सब बाद में ढूंढते रह जाएं। अल्लाह सबको सलामत रखे। लेकिन उस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने बात की, तो मुझे लगा अब सारी सिचुएशन जो है वो क्लियर हो गई। बट मिस्टर साजिद की लोग इसी तरह क्लास ले रहे थे, क्योंकि ये सिलसिला नेवर एंडिंग है। इनकी जो दूसरी वाइफ है उसको लेकर और उसको बिला वजह ही ना बुरा बोलना, ये कहाँ की एक अच्छाई है। अगर आपको सितारा से मोहब्बत है ज़रूर कीजिए, लेकिन उसकी मोहब्बत में आकर आप दूसरों को फिर रुस्वा मत कीजिए। इसी के साथ करते हैं अपना रिव्यू एंड, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।